जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इंडिया में आयोजित करी जाने वाली एआई सम्मेलन जो है वो कंक्लूड हो चुका है और ये हम सभी को मालूम है कि इस एआई समिट के माध्यम से बहुत ही बड़े और मैसिव लेवल की इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट को किया गया है। द नंबर इज ऑलमोस्ट $250 बिलियन। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन नंबर्स की डिटेल्स में जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि असल में इस $250 बिलियन की कमिटमेंट में से भी अगर आप देखें तो मेजर लेवल की जो कमिटमेंट्स हैं, जो मेजर लेवल की इन्वेस्टमेंट्स को अनाउंस किया गया है, वो असल में इंडिया की ही खुद की कंपनियों के द्वारा अनाउंस किया गया है। एंड द नंबर इज एक्चुअली मोर देन $150 बिलियन। इनफैक्ट अगर आप टोटल आंकड़ों को देखेंगे, ऑलमोस्ट 70% की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की ही कंपनीज, इंडिया की ही फर्म्स के द्वारा किया गया है, स्पेशली बाय कॉन्ग्लोमरेट्स सच एज रिलायंस हुआ, अदानी हुआ, टाटा हुआ। इनफैक्ट जो बाहर की वेस्टर्न और फॉरेन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स को अनाउंस भी किया है, वो उन्होंने इंडिविजुअली नहीं बल्कि इंडिया में ही पार्टनरशिप्स के साथ ही यहां पे अनाउंस किया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं। यूं तो मैं आगे चल करके सारी डिटेल्स और आंकड़े आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो $250 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट यहां पे घोषित करी गई है, इंडियन कंपनीज के द्वारा 150 से 170 बिलियन का निवेश अनाउंस किया गया। वेस्टर्न कंपनीज ने केवल और केवल $60 बिलियन की अनाउंसमेंट्स को किया है, वो भी पार्टनरशिप्स के माध्यम से, और ग्लोबल फंड्स ने तो केवल $40 बिलियन का निवेश किया है, जिसमें कि वो किसी प्रकार का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर रहे बल्कि एग्जिस्टिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में ही निवेश यहां पे कर रहे हैं। इसके क्या आंकड़े हैं, क्या इसके मायने हैं, मैं सभी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया में जो ये एआई समिट हुआ था, इसके माध्यम से दोस्तों इंडिया अब अपना खुद का इंडिपेंडेंट एआई एम्पायर बिल्ड कर रहा है। मैं यहां पर आपको दो बहुत ही शानदार उदाहरण भी बताता हूं जो कि इस चीज को सपोर्ट करते हैं। कल ही खबर सामने आई थी, ऑल थैंक्स टू द एआई समिट, जानी मानी कंपनी L&T ने जो उनका व्योमा वाला, जो उनका डेटा सेंटर वाला बेसिकली सब्सिडरी है, उसने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो गुजरात के धोलेरा में जाकर के 25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर कैंपस को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। वहां पर ये अपना खुद का एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करने वाले हैं। क्या है ये ग्रीन, क्यों है ये हाइपर स्केल, क्या इसके मायने हैं, सभी चीजों के बारे में, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन साथ में डीआरडीओ ने भी एआई सम्मेलन में, डीआरडीओ की जो डीजी हैं चंद्रिका कौशिक मैम, उन्होंने भी यहां पे साफ साफ बोला कि हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग बाहर के वेस्टर्न या फॉरेन एआई मॉडल्स के ऊपर जो है डिपेंड नहीं कर सकते हैं, और हमें स्पेसिफिकली हमारी स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए, मिलिट्री नीड्स के लिए हमें इंडिया के ही एआई मॉडल्स के ऊपर, सोवरेन एआई मॉडल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा। सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या हमें एआई सम्मेलन में देखने को मिला है, किसने कितना इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, एंड कैसे इंडिया धीरे धीरे एआई में ऑलरेडी अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और जो इंडिपेंडेंस है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट और सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। एआई सम्मेलन जो भारत में हुआ था 2026 वाला, वो पहली बात तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि आमतौर पे ऐसे जो समिट्स होते हैं वो नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं या फिर ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज में होते हैं, लेकिन पहली बार इंडिया में इतने बड़े लेवल के एआई समिट को होस्ट किया गया था, जिसके माध्यम से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट एन एआई कंज्यूमर, बल्कि अब इंडिया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनता जा रहा है, एआई मॉडल्स का हब बनता जा रहा है, एआई कंप्यूटिंग का भी हब बनता जा रहा है। और इसमें यूं तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अगर मैं हेडलाइन आउटकम की बात करूं तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है,
टोटल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स जो हमें एआई सम्मेलन में देखने को मिली वो ऑलमोस्ट $250 बिलियन के आसपास की यहाँ पे कमिटमेंट्स थी। इसमें अलग अलग एरियाज में इन्वेस्टमेंट्स को अनाउंस किया गया है, जैसे कि हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स हुए, एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हुए, जिसमें कि ये जीपीयू क्लस्टर्स को बनाया जाएगा, जिसमें दुनिया की जानी मानी कंपनी एनवीडिया हमारी ही रिलायंस के साथ टाई अप कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है और इस तरीके के क्लस्टर्स को बनाने वाली है। एआई मॉडल की डेवलपमेंट होने वाली है, सोवरेन एआई सिस्टम्स की डेवलपमेंट होने वाली है, सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए इन्वेस्टमेंट्स को अनाउंस किया गया है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये वाला जो नंबर है, ये नंबर की डिटेल्स में असल में काफ़ी सारी बातें छुपी हैं। अगर आप देखें तो इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को मिली हैं। नंबर 1 इंडियन कंपनीज जो कि बाय द वे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं। नंबर 2 वेस्टर्न टेक कंपनीज जो कि सेकंड नंबर पे आती हैं। नंबर 3 ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। अगर मैं इसमें ब्रेकडाउन भी देखूं तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया, दोबारा दिखा देता हूं। $250 बिलियन में से अप्रॉक्सीमेटली $150 to $170 बिलियन जो है वो निवेश इंडियन कंपनीज कर रही हैं। जो $60 बिलियन का निवेश है वो वेस्टर्न कंपनीज कर रही हैं। बचा कुचा जो पैसा है वो ग्लोबल फंड्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट के तौर पे आने वाला है। लेकिन वो कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट, मतलब कि दे आर नॉट गोइंग टू बिल्ड एनी एआई सेंटर या फिर कोई वो डेटा पार्क नहीं बनाने वाले, बल्कि ये लोग क्या करेंगे कि जो ये ऑलरेडी बनी बनाई चीजें हैं इसके अंदर ही अपने पैसे को निवेश करेंगे, इस उम्मीद में कि आगे चल करके इनका पैसा बढ़ने वाला है। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से डिटेल में देखें तो इंडियन कंपनीज के द्वारा क्या क्या अनाउंस किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा दोस्तों बहुत बड़े लेवल की, मैसिव लेवल की इन्वेस्टमेंट्स को अनाउंस किया गया है। नंबर 1 दे हैव सेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जियो के माध्यम से, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एआई मॉडल्स बनाएंगे, एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करेंगे। बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की एआई की बैकबोन की तरह बनने वाला है। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि हम भी अपना एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। टीसीएस के माध्यम से एआई एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, मतलब कि जैसे अभी तक वो आईटी के सॉल्यूशंस देते थे, अब वो एआई के सॉल्यूशंस देंगे। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से सेमीकंडक्टर्स की एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, यानी कि वो भी अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। सिमिलरली अदानी ग्रुप ने बोला है कि वो डेटा सेंटर्स बनाएंगे, एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेंगे और इन एआई सेंटर्स को जाने वाली जो बिजली और जो पावर सप्लाई है वहां पर भी हेल्प करने वाले हैं। यानी कि एआई के लिए जो एनर्जी की और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो अदानी ग्रुप करने वाला है। इस तरीके से और भी अलग अलग कंपनीज ने अनाउंसमेंट करी है, जैसे कि इन्फोसिस हुआ, HCL टेक हुआ, टेक महिंद्रा हुआ। लेकिन द पॉइंट जो कि मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है ये इंडियन कंपनीज के द्वारा यहां पे किया गया है और इन्होंने ही बेसिकली यहां पे पहल ली है कि जो भी बड़े बड़े लेवल की चीजें हैं वो हम करने वाले हैं। अगर मैं वेस्टर्न कंपनीज की बात करूं, ये लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, एनवीडिया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, अमेजॉन हुआ, ये लोग इंडिया में केवल पार्टनरशिप्स के माध्यम से आ रहे हैं। एनवीडिया अगर कुछ कर रहा है तो वो भी रिलायंस के साथ कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो कर रहा है वो कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे बिल्ड नहीं कर रहे, बस वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो ऑलरेडी सर्विसेज इंडिया में दे रहे थे उन सर्विसेज को एक्सपैंड कर लेंगे। रही बात ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फंड्स की, तो ये लोग तो केवल और केवल अपने पास जो पैसा है उसको इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही निवेश करने वाले हैं। कुल मिला के जो यहाँ पे कंक्लूजन निकलती है वो ये है कि इंडिया इज नॉट बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न एआई, बल्कि इंडिया अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी खुद की कंप्यूट कैपेसिटी बना रहा है, अपने खुद के एआई मॉडल्स को तैयार कर रहा है। एंड दिस इज हेवीली एंड फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, जो कि अगर आप देखें ऑलरेडी इवन दो वो टेक्निकली काफ़ी आगे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूएस के एआई के ऊपर ही बेसिक रूप से डिपेंडेंट हैं। लेकिन इंडिया इस चीज़ की जो शुरुआत है वहाँ पर ही हम लोग फंडामेंटली डिफरेंट चल रहे हैं। इसके मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला केस स्टडी या एग्जाम्पल ले लीजिए गुजरात का। हमारी जानी मानी कंपनी L&T, जिनका डेटा सेंटर वाली सब्सिडी का नाम L&T व्योमा है, उन्होंने 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है। गुजरात में हाइपर स्केल डेटा सेंटर को बनाने वाले हैं। हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहने का मतलब कि जो वहां की आसपास की जो कंपनियां होंगी उन्हीं के डेटा को स्टोर करने के लिए वो लोग वहां पे डेटा सेंटर को बनाएंगे। और ये अगर आप लोकेशन देखें तो इन्होंने बहुत ही शानदार लोकेशन को चूज किया है। गुजरात की धोलेरा की लोकेशन देखिए। यहां धोलेरा जो है आपको मालूम होगा इंडिया की पहली टेक्नोलॉजी मेगा सिटी बनने वाली है, जहां पे इंडिया के कई सारी
सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां आने वाली हैं, कई सारी रिन्यूएबल एनर्जी की फैक्ट्रियां आने वाली हैं और इसीलिए धुलेरा में इस इन्वेस्टमेंट को अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी गई है। ये भी जो आउटकम है एआई समिट में ही हुआ है, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है और इसमें ये लोग, आपको बता दूं, ये कोई नॉर्मल एआई हाइपर स्केल डेटा सेंटर नहीं है, बल्कि ये एक ग्रीन एआई हाइपर स्केल डेटा सेंटर होगा। मतलब कि ये वाले डेटा सेंटर में आने वाली जो बिजली है वो भी सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आने वाली है, इसीलिए इसको ये लोग एक ग्रीन सेंटर बोल रहे हैं। ये पहला उदाहरण है जो दिखाता है कि इंडिया अपनी रिलायंस और डिपेंडेंस जो है वो दूसरे मॉडल्स के ऊपर नहीं बल्कि इंडिया की ही कंपनियों के ऊपर कर रहा है। नंबर 2 पे डीआरडीओ ने खुलेआम, डीआरडीओ की डीजी बल्कि इतनी सीनियर लेवल की ऑफिशियल हैं, खुलेआम वो कहती हैं इंडिया कैन नॉट अफोर्ड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एआई मॉडल्स। आप यहां पे क्लियर कट देखिए, स्टेटमेंट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इन्होंने कहा इन द डिफेंस डोमेन वी कांट अफोर्ड टू डिपेंड ऑन सॉल्यूशंस एंड एआई मॉडल्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। वी नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द मॉडल्स एंड द सिस्टम्स व्हिच वी आर अडॉप्टिंग। नाउ शी हैज़ बिन वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस और द रीज़न वो ऐसा कह रही हैं बिकॉज इनका ये कहना है कि भले ओपन एआई हो, भले गूगल हो अपने जेमिनाई के साथ, भले आजकल जो ये एंथ्रोपिक बहुत चल रहा है, ये सारी की सारी कंपनियां अमेरिका की हैं और कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कंपनियां आगे चल कर के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, आउटपुट्स को मॉडिफाई कर सकती हैं और अगर कोई इंडिया पे संकट आता है तो उस केस में ये इंडिया को ब्लॉक भी कर सकती हैं। यानी कि कल को अगर कोई जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम आती है तो यही वाले एआई मॉडल्स हमारे मिलिट्री सिस्टम्स को, हमारे डिफेंस सिस्टम्स को, इंटेलिजेंस सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हमारी वल्नरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये अगेन दोस्तों क्लियर कट बताता है कि इंडिया ने जो हमारी स्ट्रैटेजी पहले थी कि हम लोग अपनी अलाइनमेंट कभी भी किसी एक ब्लॉक के साथ नहीं रखेंगे, आज इंडिया बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। अगर आप एआई के केस में देखें सेम चीज़ें हो रही हैं, ब्लॉक्स खड़े हो रहे हैं। एक अमेरिका वाला या वेस्टर्न ब्लॉक है जिसमें यूएस है, यूरोप है, मे बी शायद जापान भी है, और एक चाइना वाला ब्लॉक है जिसमें चाइना और कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया भी देखने को मिलते हैं। बट इंडिया अपने आप को एक थर्ड एआई पावर सेंटर की तरह यहाँ पे एमर्ज करवा रहा है एंड बाय होस्टिंग द एआई समिट एंड गेटिंग दिस मैसिव अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को स्पेसिफिकली एआई के एरिया में अग्रेसिवली बिल्ड कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।